जिस ज्ञान को हृदय में धारण करके व्यक्ति के अंदर समता आ जाती है। संसार में जो भी परिस्थिति आती है वो विचलित नहीं होता। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब में व्यक्ति सम हो जाता है। इदम ज्ञान उपाश्रित मम साधर्म आगता। तो जिस प्रकार से व्यक्ति तीनों गुणों से जब परे हो जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, तो उसके अंदर समता आ जाती है। जीवन को एक आनंद की तरह देखता है। जीवन की हर परिस्थिति मेरे लिए ही बनी हुई है, इसलिए इनमें जो कुछ भी उतार चढ़ाव आएगा, परमात्मा मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं कि मैं सुख में फूलने लगूं और दुख में दीन हो जाऊं। अगर मेरा किसी ने मान सम्मान किया तो मैं अपने आप को बहुत आनंदित अनुभव करूं, किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मैं दुखी हो जाऊं। ये बाहरी परिस्थितियां, जब तक कि व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थिर नहीं होता तब तक उसको सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान ये लगते रहता है। और ये जो ज्ञान भगवान गुणातीत होने का बता रहे हैं, तीनों गुणों से परे व्यक्ति जब हो जाता है फिर वो हर जगह परमात्मा की लीला को देखने लगता है। ये लीला के माध्यम से परमात्मा मेरे को कोई आने वाली बड़ी विपत्ति से तो नहीं बचा रहा, मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं उसमें मेरी असावधानी हो रही है। उस असावधानी से बचाने के लिए परमात्मा मेरे को थोड़ा सा ऐसी परिस्थिति ला देता है जिसमें मैं समझ करके चलने लगूं। तो ये सब प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब जीवात्मा को एक ज्ञान देती, एक शिक्षा देती। और इसलिए सतोगुण अगर व्यक्ति के अंदर है, उसको इच्छा होती है कि मेरे को सुख जीवन में प्राप्त हो, दुख ना आए। रजोगुण में व्यक्ति को लोभ आ जाता है और तमोगुण में व्यक्ति को आलस्य, प्रमाद और निद्रा आ जाती है। परंतु गुणातीत वो व्यक्ति है जिसको न सुख की चाह रहती है और ना ही किसी प्रकार से उसके जीवन में कोई हलचल होती है। तो इसलिए अपने आप को जब व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठा लेता है तो उसे बाहर की परिस्थितियां विचलित नहीं करती। जो भी परिस्थिति आती है उसको बड़े धैर्य से, बड़े सामंजस्य से सोच विचार करके काम लेता है। तो इसलिए जीवन में यही कमी होती, व्यक्ति किसी की बात से आवेश में बड़े जल्दी आ जाता है और आवेश में आकर के वो कार्य कर बैठता जो नहीं करना चाहिए, बाद में उसको पछताता है। सो परस्त्र दुख पावही सिर धुन धुन बसता है। उसमें मेरी तरह की गलती के कारण ये परिस्थिति मेरे सामने आ गई। अगर उस समय मेरी बुद्धि परिपक्व होती तो मैं अपने आप बैठ करके समझ लेता और उसके अनुरूप काम करता। और इसलिए सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश हो जाए थे। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये जीवात्मा को एक प्रकाश देती, एक रास्ता बताती है कि तुम्हें कैसे चलना चाहिए। और जब व्यक्ति उलझन से चलने लगता है तो बाहर की परिस्थिति उसको विचलित नहीं करती। ये मनुष्य के लिए ही सब प्रकार की परिस्थितियां, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये ऐसे ही है जैसे दिन और रात आते जाते रहते हैं। दिन भी आता है, दिन के बाद में रात्रि आती है, रात्रि भी छट जाता है अंधेरा और फिर से उजाला हो जाता है। इसलिए भगवान कहते तुम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ। अर्जुन से कहते तुम्हारे द्वारा जो कर्म होंगे ये कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं। आसक्ति सभी प्रकार के कर्म को बांध रहती है। जब व्यक्ति ये सोचने लगता है ये मेरा है,
और ऐसा मानकर के जब वो अधिकार उस पर जमाने लगता है तो बाद में अच्छी और बुरी परिस्थिति आती। कोई भी वस्तु व्यक्ति को नहीं कहती कि मैं तेरी, उसको जो चाहता है उसके साथ चल देती। पर मनुष्य एक ऐसा है जो दूसरे संबंध अपने जड़ पदार्थों से बांध लेता है और बाद में पछताते रहता है। संसार परिवर्तनशील है, वो बदलते रहेगा, तुम्हें समय के अनुरूप बदलना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि नहीं मैं अपने जीवन में अपने सर को नीचे नहीं होने दूंगा, तो वो दरवाजे से टकरा जाएगा। क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे छोटे दरवाजे भी होते हैं जहां व्यक्ति को झुक करके चलना पड़ता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है उसको बाहर की परिस्थिति विचलित नहीं करती, उसको वो ज्ञान हो जाता है जिस ज्ञान को पाकर के वो प्रलय काल में भी विचलित नहीं होता और जाना को जन्म में और मरण के चक्कर में पड़ता है, बल्कि वो सीधा शरीर छोड़ करके अपने धाम पर पहुंच जाता है। गुरु वृंदा